प्रिय बंधुओं, वेद विज्ञान वार्ता की इस दीर्घ श्रृंखला में वेदों की ज्ञान कांड स्वरूपा उपनिषदों की परिचय माला में अद्यतन हमने 2 ऋग्वेदीय उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी, 6 यजुर्वेदीय उपनिषद ईशावास्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और श्वेताशतर का संक्षिप्त और सारभूत बोध किया। श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में आज चर्चा करेंगे सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद की। छांदोग्य उपनिषद प्राचीन उपनिषदों में नितांत प्रौढ़, प्रामाणिक और प्रमेय बहुल उपनिषद है। यह परिमाण में भी, मात्रा में भी अन्य उपनिषदों की तुलना में विशालकाय है। सामवेदीय इस उपनिषद में 10 विभाग हैं, जिन्हें प्रपाठक शीर्षक दिया गया है। प्रत्येक अध्याय को प्रपाठक कहा जाता है। इन प्रपाठकों में अथवा खंडों में कुल 154 खंड है। इसको गिनती को देख के ही लगता है कि आकार में कितनी बड़ी है, तथा इसकी पूरी सामग्री स्पष्टतः गद्यात्मक है। इसमें पद्य का क्लेश मात्र भी सम्मिलन नहीं। विषय वस्तु की दृष्टि से उपनिषद को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग के रूप में प्रारंभिक 5 अध्याय सम्मिलित हैं, जिनमें ध्यान पर केंद्रीय कर्मकांडीय उपासना का प्रमुख रूप से वर्णन है। दूसरे भाग में वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का विशेष रूप से प्रतिपादन हुआ। जिस प्रकार ऋग्वेदीय उपनिषदें उक्त से संबंधित थी, उसी प्रकार सामवेदीय उपनिषद है ये सामन से संबंधित है और सामन के प्रत्यात्मिक चिंतन निरंतर और व्याख्यान द्वारा अपने मूलभूत 2 विषयों को आत्मन अथवा ब्रह्मन उसका विषय विवेचन करते हैं। आत्मीय ब्रह्म है, ये आत्मा जो है, इससे पूरा सूत्र ब्रह्म तक का जुड़ा हुआ ही कहते हैं। विस्तृत विवेचन किया जाए तो आरंभिक 2 अध्यायों में सामोपासना, साम की उपासना है। वो जो ईश्वर है उसका वहाँ साम रूप है, ज्ञेय रूप है परमात्मा का। उसके उद्गीत पे शिलक, दालभ्य और प्रवाहन, इन तीनों ऋषियों ने आपस में संवादात्मक शैली में परस्पर एक दूसरे से संवाद करते चर्चा की है। तदनंतर पंचविध, सप्तविध सामोपासना, साम की उपासना 5 प्रकार से की जाती है। साम की उपासना 7 प्रकार से की जाती है। गायत्री के द्वारा की जाती है, गायत्री सामोपासना। रथंतर नाम के छंद से सामोपासना की जाती है। वामदेवी से की जाती है, वैरूप से की जाती छंद से, वैराज से की जाती छंद से, इतने। और शक्करी, रेवती, यज्ञ, ये सब छंदों के नाम है। इनके द्वारा उपासना की पद्धतियाँ ये सब, और इन सारी इस पद्धतियों से साम की पृथक पृथक उपासना की गई है। तदनंतर उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया गया है कि अगर उच्चारण सही नहीं है
तो जैसा कि पहले लोक कथा में है कि अगर एक मात्रा का भी राघव हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो इसलिए यहाँ उच्चारण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उस पे स्वर, उच्चारण के क्या अंग हैं? स्वर है, वर्ण है और उन सब का विद्या है, चिंतन है, धर्म स्कंदरीय तई विद्या है, व्याहृति, एक व्याहृति रिपीटिशन, सवंतरी का विभूषण किया। इन सब का विभूषण केवल छंद के अंग के रूप में, छंद का पाठ करना है तो इन सब का पाठ अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। फिर आता है उपनिषद का तृतीय भाग, उसमें मधु विद्या एक अलग, और जो उपनिषदों में ये विशेषता नहीं मिली, इसमें मधु विद्या नाम से एक मिले कि अर्थात कौन है मधु? सूर्य के वो मधु के रूप में रस, सूर्य जो है वो वैसे भी कहा है, ऋग्वेद में भी है, चित्तम देवानाम उद्गत, वहाँ उनको भी सार रूप बताया था कि समस्त जो देवता हैं उनकी शक्ति का परिमित रूप कौन है? वो सूर्य है। यहाँ उसको मधु का रूप दिया है कि तमाम देवताओं की जो शक्ति ब्रह्मांड की, उसका रस रूप कौन है? वो सूर्य है, उसकी उपासना की है। तदनंतर शांडिल्य विद्या, गायत्री, विराट, कोशोपासना, आत्मयज्ञ, ब्रह्मोपासना और षष्ठी विद्या, इन सब बिंदुओं पर चिंतन किया गया। सर्वम खल्विदम ब्रह्म है, ये मूल मंत्र है। जो कुछ है, आप कितनी व्याख्या कर लीजिए, कितने ही शास्त्र पढ़ लीजिए, सर्वम खल्विदम, ये जो है ये सब पूर्ण रूप से ब्रह्म का रूप है। तज्जानति शांत उपाते, जिसको जान हो गया इस बात का, उसको, अर्थात सृष्टि में सब कुछ है, वो ब्रह्म ज्योति है, जिसका जय प्लस लय प्लस नय रूप में उपासना करनी चाहिए। जय का अर्थ है सब कुछ उसी से जन्मा है, ये जय का ये अर्थ है। लय का अर्थ है कि अंत में जाकर उसी में सब लीन होना है, और अन्न का अर्थ है सब उससे अनुप्राणित हो रहे, वहीं से उत्पत्ति होती है, वहीं से अनुप्राणन हो रहा है और अंत में उसी में लीन होना है, ये साधन। इस दृष्टि से उपनिषद में अद्वैतवाद का है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका प्रतिपादन सूत्र हुआ है। चतुर्थ अध्याय, उसमें एक राजा जानश्रुति का बहुत, यही ऐतिहासिक प्रकरण है। राजा जानश्रुति और गाड़ी चलाने गाड़ीवान एक रेवत ऋषि, उन रेवत ऋषि के परस्पर संवाद हुए, उनके माध्यम से प्राणों का चिंतन हुआ है। प्राणों का सूत्रपात कौन करता है, कहाँ से हुआ है? तो वायु प्राण तथ्यों का गंभीर चिंतन हुआ है, और उसमें जो प्राण के फिर अवान्तर रूप हैं उनको सबको बताया गया है। पंचम अध्याय भी इसका बड़ा रोचक है, जिसमें समस्त इंद्रियों में विवाद बताया गया है, क्योंकि प्राण के बारे में भी चिंतन हो चुका है चतुर्थ में, तो प्राण की स्थिति क्या है, प्राण की पोजीशन क्या है, तो सबके जो है श्रेष्ठता का विवाद होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, वाणी कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ, तो उसमें अंत में प्राण की श्रेष्ठता होती है और सबको प्राण के आगे समर्पण करना पड़ता है। फिर प्राण विद्या, मन्य कर्म और जीव की मृत्यु के उपरांत अगला चैप्टर प्रसंग है, जीव की मृत्यु के बाद जाएगा कहाँ? तो जीव की मृत्यु के बाद अपरलोक यात्रा का विवरण है, जिसके दो मार्ग, जिनका आगे चल के गीता में बड़ा विस्तार हुआ है, पितृयान और देवयान मार्गों का वर्णन हुआ है। और समग्र ज्ञान के उपरांत इस उपनिषद में अंत में ऋषि ने ये कहा है कि सर्वम तत्सत्यम, ये सब जो हमने वर्णन किया है आपके सामने, स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतु है, श्वेतकेतु शिष्य है, हे श्वेतकेतु जितना भी चित्रण किया गया है, जितना वर्णन किया है, वो सब क्या है? सत्य रूप से आत्मा ही है। आत्मा मीन्स वो परमात्मा तत्व, अर्थात परमात्मा देवता सूक्ष्मतम है,
वो इसी तो दृष्टि करते था सूक्ष्मता में, और उसके अलावा जो उसका आकार है, प्रकार है भौतिक है, वो तेरा जो आत्मा है वो उसमें परिलक्षित हो रहा है। जिस प्रकार उदाहरण आम व्यक्ति को समझ में नहीं आती है कठिन चीज़ें, इसलिए सरल उदाहरण भी दे दिया है उन्होंने कि जिस प्रकार मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया मधु छत्ते के अंदर जाने के बाद ये कोई भी दुनिया का व्यक्ति पता नहीं लगा सकता है कि किस पुष्प का रस है इसमें। छत्ते में जाने वाली भेद नहीं कह सकता कि किस तो वृक्ष का है, किस डाली का है, किस पुष्प का ये रस है उसको, और किसके माध्यम से संग्रहित हुआ है। किसी विशेष का नाम नहीं ले सकते कि उसने संग्रहित किया हुआ है। उसी प्रकार समस्त प्राणी उस सतरूप ब्रह्म में लीन होने के बाद पश्चात उसी का रूप बन जाते हैं। इसे ये भ्रम भी कि वो है, वो स्वर्ग है, नरक है, वो पुष्प रस की भांति है, वहीं से निकले, उसी में से बूंद निकले और निकले। इसका जो 7वां अध्याय है वो सर्वाधिक रोचक है और ज्ञानप्रद है, जिसमें कहा गया है कि नाम, वाक, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, ये सरणियाँ हैं। एक सरणी से दूसरी में, दूसरी सरणी से सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ता है। उत्तर चलता आदमी भूमा भाव है। बड़ा रोचक प्रकरण है भूमा भाव का। क्या होता है भूमा? भूमा भाव की सर्वश्रेष्ठता और सर्वव्यापकता बताएगी। ये यो वे भूमा, हे प्राणी, तेरे में जो भूमा भाव उत्पन्न होगा, तद अमृतम यद अल्पम तत्मर्थ्यम। जब तुझमें भूमा भाव जागृत हो गया तो तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जब तेरे उसको नहीं प्राप्त किया तो वो मृत्यु के रूप। ये वाक द्वारा भूमा का मतलब है हर चीज़ को बड़े विशाल दृष्टिकोण से देखना। वो परमात्मा ने जो अपनी सृष्टि सृजित की है वो भूमा भाव से तो की है, आनंद विभोर हो रहा है वो। अगर वो ये किसी क्षेत्र विशेष को चुन लेता तो उसको राग देश में फंस जाता है। ये भूमा भाव का बड़ा भारी इसमें चित्रण है, जो ज्ञान विज्ञान सबसे बढ़कर है। और ये अंततः आज की युग में अगर इसको आप परिवर्तित करें तो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। ये सारी पृथ्वी जो है वो एक परिवार है, व्यर्थ के सारांश है। छांदोग्य उपनिषद वेदांत का मूल है। यही तो वेदांत दर्शन हुआ है, जिसे आगे चलकर अपनाया किसने? आदि शंकराचार्य। अद्वैत मत ब्रह्म सत्यम ब्रह्म सर्वम जगन मिथ्या, ये अपना मूल आधार यही है वेदांत दर्शन का। वस्तुतः अध्यात्म की अद्भुत प्रतिपादिका ये उपनिषद है, जिसमें अपने व्यावहारिक और शिक्षापद उपदेशों के कारण आज अन्य सभी उपनिषदों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया हुआ है। छांदोग्य उपनिषद की भाषा को ले, बड़ी प्रवाहपूर्ण है, सरल है और बिल्कुल मंत्रों की भाषा के समान है। सभी आख्यायिकाएं बहुत है इसमें। ऋषियों ने अपने प्रबोध में ये चेष्टा की है कि आम व्यक्ति को भी आसानी से समझ आ जाए। ये छोटी छोटी आख्यायिकाएं, कहानियाँ विशेष रूप से आ जाए। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए, इस उपनिषद में कवित्व का भाव एवं सुंदर काव्य की उद्भावना बहुत रोचक है। मधुमक्खियों वाला प्रसंग अगले पढ़ेंगे, उसके द्वारा निर्मित शहद का ब्रह्म रूप में उद्बोधन अत्यंत रोचक रूपक है। यह उपनिषद तत्कालीन संगीत सिद्धांतों और धार्मिक और सामाजिक वातावरण के भी निद्राम व्यक्त करती है। अनेक स्थलों पर प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्यों का भी समावेश इसमें है। छांदोग्य यथा एक उदाहरण के रूप में 3 अध्याय में घोर आंगिरस ऋषि द्वारा देव की पुत्र और हमारे
षोडश अवतार श्री कृष्ण का दिया गया आध्यात्मिक शिक्षा का उपदेश इसमें सम्मिलित है या ये उसका स्रोत माना जा सकता है। सारांशतः छांदोग्य उपनिषद साम विद्या, ब्रह्मोपासना एवं तत्वबोध की दृष्टि से पठनीय है और निरंतर मननीय है। इति ओम।